हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हर्ट। और मैं आज बात करने वाली हूँ अबाउट रविंद्र नृत्य। रविंद्रनाथ टैगोर ने कॉस्ट्यूम्स में रखा है कि साड़ी होती है, कॉटन की साड़ी, along with that एक चादर जैसा होता है, उत्तरीय कहते हैं उसको, उत्तरीय या फिर चादर, जो बेसिकली बाटिक प्रिंट में आता है, क्योंकि तब जो हमारा देश हैंडीक्राफ्ट के मूवमेंट से भी एसोसिएटेड था ना, तो उन्होंने कॉटन एंड बाटिक प्रिंट का जो है चादर या उत्तरीय का प्रयोग सही समझाइए ऐसा आता है। नृत्य में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आंचल को पलटा देके ऐसे भी किया जाता है, इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर होता है। अलॉन्ग विद दैट आप पहनते हो कमरबंद, कान में कुंडल होते हैं, सिंपल मांग टीका अगर पहन रहे हो तो सिंपल मांग टीका, और हाथ में एक या दो कंगन, एक बिंदी। ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए तो बिंदी के आसपास छोटे छोटे डॉट्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो वो जाभा जात्री का पत्र का क्या कि उनका एक सीरीज ऑफ लेटर्स है, तो वहाँ पे दिखता है कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो कॉस्ट्यूम्स कितने ईजी हैं पहनने के लिए। मतलब उन्होंने तो क्लियरली कहा है कि कथक में जो ये बहुत सारे गहने एंड अंगरखा आदि पहनाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि डांसर का जो डांस मूव है उसके प्रति आपका जो जितना फोकस होना चाहिए उससे ज़्यादा फोकस आकर्षित होता है कॉस्ट्यूम्स में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड टैगोर खुद पसंद करते थे नेचर से एलिमेंट्स लेना। तो जब जो मेरे गुरु थे श्री मुकुंददास भट्टाचार्य सर, तो उन्होंने हमें सिखाया था कि जब परफॉर्म करो तो नेचर से बनाओ अपने गियर्स। तो जैसे कि फूलों के मालाओं को पहनना, मांग टीका अगर बनाना है तो एक लीफ ले लिया, जैक फ्रूट का जो कटहल के पत्ते का लीफ या आम के पत्ते का जो थोड़ा सा हैवी हो, और उसके चारों तरफ फ्लावर के पिटल्स लगा देना, हो गया। तो इसी तरह से जो नेचुरल साज सज्जा है उसको प्रमोट करते थे शकुंतला की तरह, क्योंकि वो हमेशा ये चीज़ सोचते थे कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी ऐसा पार्ट ऑफ नेचर ही है, हम नेचर से अलग है नहीं। वसंत उत्सव जब होता है तो पलाश के फूलों से डेकोरेशन होता है, वो नाट्य मंडप ही हो या फिर नृत्यांगनाएं हो, नृत्य शिल्पी हो, सभी पलाश के फूलों से सुसज्जित होते हैं। इनसे कुंडल बनाए जाते हैं, मांग टीका बनाई जाती है, गजरा जो होता है पलाश के फूलों का, गले में माला पलाश के फूलों के। तो इस तरह से नेचर से इंस्पायर होके कॉस्ट्यूम्स की रचना करना। तो ये जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रविंद्र नृत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सुंदर के आराधक थे। वो नृत्य ही हो, संगीत ही हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, पेंटिंग भी हो, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता से सब परफॉर्म करें। ये बेसिक है अबाउट रविंद्र नृत्य। और ज़्यादा जानने के लिए एंड टू मास्टर इन द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल एज टू मास्टर इन द आर्ट ऑफ रविंद्र नृत्य, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे पता है कि सब बिजी हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग अगर ये सारे लेक्चर्स आप अच्छे से सुन लोगे ना, तो एक तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने की सोच रहे हो तो वो भी क्लियरेंस आ जाएगा बहुत ही ईजीली, वेदर इट इज़ यूपीएससी, वेदर इट इज़ यूजीसी नेट, और you are preparing for any other examination in the field of performing arts or GK. So obviously please be with this channel, support this channel. आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।